दोस्तों, गर्भावस्था में पहला मिथ है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को दुगनी मात्रा में खाना खाना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। अक्सर गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि उन्हें 2 लोगों के लिए खाना खाना चाहिए क्योंकि उनके शरीर में एक और जीवन पल रहा है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए इसकी वास्तविकता को जानते हैं। सच यह है कि गर्भवती महिला को 2 लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने और बच्चे की ज़रूरत के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दोगुना खाना खाना है, बल्कि सही और संतुलित आहार लेना ज़रूरी है। संतुलित आहार से बच्चे का विकास होता है और माँ का वजन संतुलित रहता है, जो कि डिलीवरी में मदद करता है। अधिक खाने से अनावश्यक वजन बढ़ सकता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पहली तिमाही में अतिरिक्त कैलोरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी तिमाही में लगभग 300 से 350 अतिरिक्त कैलोरी प्रतिदिन पर्याप्त होती है। तीसरी तिमाही में 400 से लेकर 450 अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत होती है। खाने में फल, सब्जियां, दूध, साबुत अनाज, नट्स ये सब ले सकते हैं और तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ें खाने से परहेज़ करें। तो दोस्तों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गर्भावस्था में 2 लोगों के लिए नहीं, बल्कि 2 लोगों की सेहत के लिए खाना चाहिए। कम मात्रा में लेकिन पौष्टिक चीज़ें खाएं और डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। गर्भावस्था में दूसरा मिथ होता है कि गर्भवती महिला अगर नियमित रूप से नारियल पानी पीती है तो उसके बच्चे के बाल घने और सुंदर होते हैं। वास्तविकता ये है कि वैज्ञानिक तौर पर नारियल पानी पीने और बच्चे के बालों की घनता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। बच्चे के बालों का रंग और उसका घना होना जीन्स पर निर्भर करता है, ना कि माँ के द्वारा पिए हुए पानी पर। हालांकि बच्चे के बालों पर इसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन गर्भावस्था में नारियल पानी पीना कई तरीक़ों से फ़ायदेमंद हो सकता है। नारियल पानी पीने से शरीर में पानी की कमी दूर होती है, पाचन में सुधार होता है, ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। दिन में 1 गिलास नारियल पानी पीना पर्याप्त होता है। ताज़े और हरे नारियल का पानी सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि नारियल पानी पीने से बच्चे के बाल घने होने का दावा केवल एक मिथ है। हालांकि यह माँ और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन इसे बालों के विकास से जोड़ना गलत है। तीसरा मिथ है कि क्या गर्भावस्था में पेट के आकार से बच्चे का लिंग का पता चल सकता है। कहते हैं कि पेट नुकीला या आगे की ओर निकला हो तो बेटा होता है, या पेट चौड़ा या फैला हुआ हो तो बेटी होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वैज्ञानिक दृष्टि से पेट के आकार और बच्चे के लिंग का कोई संबंध नहीं है। गर्भावस्था के दौरान पेट का आकार कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे माँ के पेट की मांसपेशियों की मजबूती क्या है, बच्चा गर्भ में किस स्थिति में है, माँ का वजन और शरीर की बनावट, और पहले की गर्भावस्था का अनुभव। इन सभी कारणों से पेट का आकार बदलता है, लेकिन बच्चे के लिंग इससे बिल्कुल भी जुड़ा नहीं होता है। बच्चे का लिंग अल्ट्रासाउंड के ज़रिए 18 से 22 सप्ताह के बीच पता चल सकता है, लेकिन भारत में लिंग परीक्षण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है ताकि लिंग के आधार पर भेदभाव को रोका जा सके। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि पेट के आकार से बच्चे का लिंग जानने की कोशिश महज एक मिथक है। ऐसे भ्रमों पर ध्यान देने की बजाय अपने और अपने बच्चे की सेहत पर ध्यान दें और संतुलित आहार लें और नियमित चेकअप करवाएं। दोस्तों, चौथा मिथ है कि गर्भावस्था में ज़्यादा सोने से बच्चा आलसी होता है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये पूरी तरीके से एक मिथ है। माँ के सोने के तरीके या उसकी नींद की मात्रा का बच्चे के स्वभाव या एक्टिवनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। बच्चे का स्वभाव, ऊर्जा स्तर, व्यवहार मेनली जीन्स पर निर्भर करता है, ना कि माँ के सोने पर। गर्भावस्था के दौरान थकान और नींद आना आवश्यक होता है और ये स्वाभाविक भी है। शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। शरीर में बच्चे के विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। पहले और तीसरे तिमाही में थकान ज़्यादा महसूस होती है। माँ और बच्चे दोनों के लिए ही नींद फ़ायदेमंद होती है,
लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान, चक्कर या अत्यधिक नींद आ रही है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये थायराइड या एनीमिया जैसी समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि गर्भावस्था में ज़्यादा सोने से बच्चा आलसी नहीं होता है। यह केवल एक मिथ है। माँ का पर्याप्त आराम करना भी बच्चे के विकास के लिए बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, पांचवा मिथ है कि नारियल खाने या केसर वाला दूध पीने से बच्चे का रंग गोरा होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बच्चे का रंग उसके माता पिता के जीन्स पर निर्भर करता है, ना कि माँ के खाने पीने पर। कोई भी खान पान बच्चे के त्वचा के रंग को नहीं बदल सकता। हालांकि नारियल खाने से गोरेपन का कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह गर्भावस्था में स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इससे पाचन बेहतर होता है और ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। केसर पीने से रंग पर तो असर नहीं पड़ता, लेकिन यह स्वास्थ्य में लाभदायक होता है। यह मूड को बेहतर बनाता है और हल्की सूजन और दर्द से भी राहत देता है। ध्यान दें कि केसर की बहुत अधिक मात्रा लेना नुकसानदायक हो सकता है। हमेशा सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि नारियल खाने और केसर वाला दूध पीने से बच्चे का रंग गोरा नहीं होता है। गर्भावस्था में अगला मिथ है कि गर्भावस्था में खट्टा खाने की इच्छा होने का यह मतलब होता है कि बेटा ही होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह एक पूरी तरीके से मिथ है। बच्चे का लिंग गर्भ धारण के समय ही निर्धारित हो जाता है और इसका माँ के खान पान की पसंद से कोई लेना देना नहीं होता है। गर्भावस्था के दौरान खाने की इच्छाओं के पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल बदलाव, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, स्वाद में बदलाव या मानसिक और भावनात्मक स्थिति। खट्टा खाने की स्थिति इसीलिए हो सकती है क्योंकि गर्भावस्था में पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे कि खट्टा खाने का मन कर सकता है, क्योंकि यह स्वाद को ताजगी देता है। कुछ महिलाओं को विटामिन सी की ज़रूरत होती है, जिससे कि खट्टा फल खाने का मन करता है। बच्चे का लिंग पिता के शुक्राणु यानी स्पर्म पर निर्भर करता है। विज्ञान के अनुसार माँ के खाने या पसंद से बच्चे के लिंग पर कोई असर नहीं होता है। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि गर्भावस्था में खट्टा खाने का मन करने और बच्चे के लड़का या लड़की होने का कोई संबंध नहीं है। यह केवल एक प्रचलित मिथ है। दोस्तों, अगला मिथ है कि गर्भवती महिला अगर मसालेदार खाना खाए तो उसके बच्चे का रंग काला पैदा होता है। यह एक पूरी तरीके से एक मिथ है। बच्चे का रंग उसके माता पिता के जीन्स पर निर्भर करता है, ना कि माँ के खाने पर। मसालेदार खाना खाने से कुछ असुविधाएं ज़रूर हो सकती हैं, जैसे कि सीने में जलन, पेट में जलन, गैस या असुविधा। यदि आपको मसालेदार चीज़ें पसंद हैं तो आप थोड़ी मात्रा में इसे खा सकती हैं, लेकिन अगर आपको पेट दर्द या एसिडिटी की समस्या है तो मसालेदार चीज़ें खाना अवॉइड करें। बच्चे का रंग माता पिता के जीन्स पर निर्भर करता है और माँ का विटामिन डी का स्तर कितना है उस पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, अगला मिथ है कि गर्भावस्था में मेहंदी लगाने से बच्चे को नुकसान होता है और यह अशुभ भी माना जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्राकृतिक मेहंदी या हीना लगाना बहुत सुरक्षित होता है और इसका गर्भावस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। मेहंदी के पत्तों से बनी शुद्ध मेहंदी त्वचा को ठंडक देती है और इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। लेकिन बाज़ार में मिलने वाली केमिकल युक्त मेहंदी में हानिकारक रसायन होते हैं, जिनसे एलर्जी, खुजली, रिएक्शन हो सकता है। प्राकृतिक मेहंदी से शरीर को ठंडक मिलती है और मन भी खुश रहता है और तनाव कम होता है। केवल प्राकृतिक हीना का ही इस्तेमाल करें। केमिकल युक्त मेहंदी इस्तेमाल करने से बचें। मेहंदी लगाने से पहले पैच टेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की एलर्जी ना हो। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष निकलता है कि गर्भावस्था में मेहंदी लगाना पूरी तरह से सुरक्षित है जब तक आप प्राकृतिक मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हैं। केमिकल युक्त मेहंदी से बचें ताकि किसी भी तरह के स्किन रिएक्शन से बचा जा सके। अगला मिथ यह है कि गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करने से गर्भपात यानी मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। वास्तविकता यह है कि सामान्य और सुरक्षित व्यायाम गर्भावस्था में फ़ायदेमंद होता है और इससे गर्भपात होने की कोई खतरा नहीं होता है।
जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क ना हो या डॉक्टर ने मना ना किया हो। व्यायाम करने के प्रेगनेंसी में फ़ायदे होते हैं, जैसे कि शरीर की ऊर्जा बनी रहती है, पीठ दर्द और कब्ज़ जैसी समस्याएं कम होती हैं, वज़न नियंत्रित रहता है और डिलीवरी के समय सहन शक्ति बढ़ती है। प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की वॉकिंग, डॉक्टर की सलाह लेकर हल्की सी स्ट्रेचिंग, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन आपको व्यायाम से बचना चाहिए यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या हो, जैसे कि अगर पिछली बार गर्भपात का इतिहास हो, ब्लीडिंग या पानी का रिसाव हो रहा हो, या हाई ब्लड प्रेशर या गंभीर बीमारी हो, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। व्यायाम करते समय बहुत तेज़ या थकाने वाला व्यायाम ना करें। शरीर की सुने, थकान या चक्कर आए तो तुरंत रुक जाए। पर्याप्त पानी पिए ताकि शरीर आपका हाइड्रेटेड रहे